बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं रेसिपी बना रही हूँ टर्किश स्वीट्स रोल क्रीमी, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आने वाली है। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मेरे पास कंटेनर है, मैंने इसको रख लिया है। इसको मैं साफ़ कर लूँगी टिश्यू से, कोई पानी वानी ना लगा रहे। और जो है इस बनाने के लिए पहले इसको ग्रीस करूँगी बटर से। इसके नीचे से पूरा अच्छा सा इसको ग्रीस कर लूँगी पूरा, ताकि जब हम इसके अंदर अपने रोल का बैटर डालेंगे कि वो नीचे से यानी कि चिपकेगा नहीं, रोल आसानी से निकलेंगे। तो पूरा इसके अंदर बटर इससे अच्छा सा इसको ग्रीस करूँगी। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें बटर करेंगे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट निकलेगा। तो अब ये मैंने इसमें पूरा बटर से ग्रीस कर दिया है। तो ये क्रश कोकोनट है मेरे पास, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं अपना आसान ज़बान में नारियल का बुरादा। ये मैं इसका पूरी डिश के अंदर इसके अंदर छिड़क दूँगी। पूरा एक सा इसके ऊपर कोट हो जाए, पूरी लेयर जो मैंने इसके ऊपर बटर लगाया इसके साथ चिपक जाएगी। और पूरा एक सा इसके ऊपर लगा के इसको अच्छा सा सेट कीजिएगा। और सबसे पहले इसको पूरा ग्रीस करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। ये देखें पूरी ग्रीस हो गई है। तो अब मैंने पतीली चढ़ा दी है इसके ऊपर। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 लीटर दूध शामिल करूँगी। पूरा 1 लीटर का मैं इसमें बना रही हूँ। आप चाहें जितना आधे लीटर से बनाएं, जितनी क्वांटिटी आपको ज़रूरत होगी अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो मुझे 1 लीटर दूध की ज़रूरत है, तो मैं इसमें 1 लीटर मिल्क शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने इसमें दूध चढ़ा दिया और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब इसके अंदर भर के मैं 1 मेजरिंग कप छोटा वाला जो हम लोग लेते हैं, इसमें 1 कप भर के मैं 1 लीटर में मैदा शामिल करूँगी। ऑल पर्पस फ्लावर जो जिसको हम कहते हैं, और 1 टेबल स्पून ये जो स्पून है मेजरिंग वाला, उसी के हिसाब से जितने मैंने इसके अंदर मैदा डाला है उसी हिसाब से इसमें शुगर शामिल करूँगी। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और फ्लेम अब ऑन कर दूँगी। मैं पहले फ्लेम ऑन नहीं करना क्योंकि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, इसका थिक होने तक का वेट करूँगी। थिक हो गया है। अब इसके अंदर जो भी आप फ्लेवर देना चाहें, इसके अंदर आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, कुछ भी रोज़ वाटर डाल सकते हैं, कुछ भी डालें जितना जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो मैंने इसके अंदर मैंगो फ्लेवर का वो डाला है, एसेंस जो होता है वो डाला है। और इसमें अंदर 2 टेबल स्पून बटर भर के डालूँगी। ये एसेंस और बटर इसमें अंदर मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। देखें ये थिक हो गया है, बहुत अच्छा सा थिक होना चाहिए ये। और क्वांटिटी मैदे की और चीनी की उतनी हो जितनी हमने इसमें चीनी डाली है, उतना ही इसमें हम मैदा डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून भी आप बटर इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, बटर जिसके पास अवेलेबल ना हो तो वो घी डाल सकता है, ऑयल डाल सकता है, जो डालना चाहे वो इजी अपना काम चला सकता है। ये जो मैंने ट्रे सेट करके रखी थी, ये जो मैंने डिश को ग्रीस करके रखा था ऑयल बटर और डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, उसके अंदर जो मैंने बैटर तैयार किया है ये इसके ऊपर लगा दूंगी और एक साथ सेट कर दूंगी। कहीं से भी जगह छोटी ना रहे और एक साथ सेट हो जाए। तो इसको मैं कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो मैं अगला प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। पहले रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो सख्त हो जाए। तो अब ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है जो मैं केक वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इसको हम अच्छा सा बीट करेंगे। अगर आपके पास ये वाली क्रीम भी ना हो तो कुछ भी हो आप उसकी लेयर लगा सकते हैं। और ये इसको मैं अच्छा सा व्हिप करूँगी। ये व्हिपिंग क्रीम है फ्रिज में से रखी हुई ठंडी चिल। अगर ये ठंडी ना हो तो आप नीचे बर्फ़ का बॉल रख सकते हैं, उसके ऊपर ये बाउल रख के नीचे से ठंडा पानी या बॉल, क्योंकि ये ठंडी रहेगी तो अच्छी सी बीट होगी। तो इसको इतना बीट करना है कि फ्लफ़ी सी बन जाए, जैसे कि हम लोग केक के ऊपर सेट करते हैं। इसको इतना बीट करेंगे, 10 मिनट लगें 15 मिनट लगें, लेकिन इसको बीट करते रहेंगे जब तक ये अच्छी सी सेट ना हो जाए।
तो चलिए मैं इसको जितना बीट करूँगी उतनी ही ये अच्छी सी क्रीमी और फोम शक्ल में आ जाएगी। तो इसको बीट ही करना सबसे ज़्यादा मसला होता है। तो बस इसको बीट करते रहें और ज़बरदस्त फ्लफ़ी सी जब तक हो जाएगी। और इसके अंदर शुगर वगैरह शामिल नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। हम लोग जो केक वगैरह पे सर्व करते हैं तो ये इसके अंदर स्वीटनेस शामिल होती है, तो इसमें अलग से कोई भी मीठा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, ये देखें बहुत अच्छी सी व्हिप हो गई है। ये देखें बिल्कुल भी मशीन से गिर नहीं रही है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलर फूड कलर डालूँगी। कलर कोई सा भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पिंक कलर दूँगी। थोड़ा सा पिंक शेड आएगा तो बहुत ज़बरदस्त कलर लगेगा। तो इसको मैं अच्छा सा कलर को भी डाल के अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल इक्वल शेप में आ जाना चाहिए। एक सा कलर आ जाएगा, सेट हो जाएगा, खूबसूरत सी पिंक से कलर की हमारी ये क्रीम तैयार होगी। तो फिर हम इसको आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो बिल्कुल भी हम इसको अच्छा सा स्पैचुला से भी इधर उधर से सारा वो करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें सारा कलर एक सा हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लाइट पिंक कलर आया। आप चाहें तो इसको डार्क कलर भी दे सकते हैं। ये देखें बॉल उल्टा कर रही हूँ, बिल्कुल कहीं से नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है अच्छी सी व्हिप हो गई है। तो ये मैंने निकाल ली है। ये जो मैंने इसके अंदर डेज़र्ट लगाया था ये भी बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब सारी क्रीम जो मैंने इसके ऊपर व्हिप करके रखी है इसी के ऊपर डाल के इसको सेट करूँगी। और ये बहुत ही तर्किशी हमारा जो स्वीट डेज़र्ट है, ये समझें क्रीमी, ये बहुत मज़ेदार होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ये। तो हमने सोचा चले हम भी आपको बना के दिखाएं। बनाते हैं हम, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो चलो हमने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं ये रेसिपी। तो प्लीज़ आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो इंशाल्लाह आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे आगाह कीजिएगा। इसको मैं इसी तरह स्पैचुला से जिस चीज़ से भी चाहें आप बिल्कुल इक्वल सेट कर लें। ये देखें मैंने इसको सेट कर लिया है और मैं इसके पीसेस जैसे तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसी तरह पीसेस भी निकाल सकते हैं, रोल करके निकाल सकते हैं। जिस तरह आप सर्व करना चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको सर्व कर सकते हैं। और इसको मैंने सेट करने के लिए भी मैंने 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रीज़र में रख दिया था। और जिस तरह आप चाहें फिर इसको जितना चिल करके खाना चाहें ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्रीमी रोल है, ठंडा ठंडा वैसे ही सर्व किया जाएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो इसके रोल उठाना ही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही इसको सेट करना और हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर सही ना भी उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा, टेस्ट वैसे ही होगा जैसे हम बाहर से खाते हैं। ये टर्किश स्वीट्स रोल जो मेरे क्रीमी रोल हैं ये बहुत ही मज़े के हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चों को मैंने कहा चलें आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये सारे इसी तरह से मैं निकाल लूँगी। अगर कहीं से फट वट रहे हों तो आप कोई मसला नहीं है, तो पेट में भी तो हमने तोड़ फोड़ के ही खाने हैं, लेकिन टेस्ट में कोई वो नहीं होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर दूँगी। अगर आपको ये थोड़े से कहीं से क्रैक वगैरह लगें तो इसके ऊपर कोकोनट और छिड़क के इसको इक्वल सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोकोनट हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को कोकोनट ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। तो चलें ये देखें मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सेट कर दूँगी। कलरफुल मेरे पास ये रखे हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी एक मरतबा एक डेज़र्ट बनाया तो उस पर डाला कि देखने से ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, और ये बहुत मज़े का होता है। मेरे कहने से नहीं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर इसको। और कोई मेहनत नहीं लगती, 10-15 मिनट में ये मीठा तैयार हो जाता है। फिर इसको सिर्फ आपको ठंडा करना होता है फ्रिज में। और आप कोई मेहमान आए दावत में, आपका ख़ुद दिल चाहे आप बनाएं, इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार इंजॉय करेंगे। बाहर की रेसिपियों से आपकी जान छूट जाएगी, बाहर के डेज़र्ट से इतने महंगे, और कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है ये देखें सिर्फ 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 लीटर दूध है ये, और थोड़ी सी आपके पास क्रीम अवेलेबल, क्रीम ना हो किसी भी चीज़ से आप सर्व करें। ये देखें मैं खा के भी दिखाऊंगी आपको, बहुत मज़ेदार है ये, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर, क्रीम का अलग मज़ा, कुल्फ़ा मैंने एसेंस जो डाला उसका अलग मज़ा है। बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट है। ये मेरे क्रीमी रोल जो बने हैं मेरे टर्किश, ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।